शाहरुख भी बोलता है वो चाकू, तो उसकी हर बात। शाहरुख, आप एग्री करते हैं कि आप शाने हैं? पुनीत जी ने तो बोल दिया, आई थिंक राजेश जी ने भी बोल दिया, लेकिन आप एग्री करते हैं कि हाँ मैं सबसे ज्यादा जी, मेरे शान जब मेरे बॉस जो बोलते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, इन दोनों ने कह दिया है तो हाँ जी, ये पहला रूल है एन टीवी और जी के लिए और सिद्धार्थ के लिए काम करना। जी हजूरी बहुत करनी पड़ती है, तो आप शाने हैं, आप खाने हैं, आप लाने हैं, आप पाने हैं, जो बोल दो सर आप। तभी सुन रहा हूँ, बाद में बात करूंगा बाहर ले जाके इनको। अच्छा शाहरुख, जब घर पे होते हैं आप फैमिली के साथ, गौरी मैडम होती हैं, बच्चे होते हैं, जब कुछ नोक-झोंक होती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शाना बनकर कौन निकलता है? कुछ आप समझ रहे हैं आप मैं क्या बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ, नहीं, मेरा मतलब है माँ कसम बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ दोस्त। तो किस किस तरफ ले जा रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई किसी को नहीं समझ आया ना। लेकिन अभी 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 मेरे को ऐसा जो हमारा सारा जो घर का माहौल है इस वक्त सेंटर्ड अराउंड जो हमारे घर में जैसे एंड टीवी है, हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है अब्राम है, सो एंड अब्राम है जो, तो आई थिंक सारा घर का माहौल उसी के अतराफ रहता है। हम लोग सभी वी आर ऑल उसी से आकर्षित रहते हैं, तो उसकी जो छोटी बातें हैं जो वो करता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें वही लगती हैं, सबसे शानी चीज़ें भी वही लगती हैं। और छोटा है तो पहला वर्ड भी बोलता है, पापा बोलता है, कुछ भी बोलता है। तो शाहरुख भी बोलता है वो चाकू, तो उसकी हर बात शानी लगती है, अच्छी लगती है। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम इन अ हाउस एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड अब्राम, द होल फैमिली। सो आई थिंक आई डोंट नो वो शाना है कि नहीं है, बट स्वीट बहुत है। थैंक यू। शाहरुख सर है आपके लेफ्ट अमित अगेन या शाहरुख सर, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तो किंग हैं ही, टीवी इंडस्ट्री के भी किंग बनना चाहेंगे कोई जीईसी ला करके? मैं एक दूसरी बात तेरे दोस्त के लिए भी आंसर दूंगा जिनसे पूछा था। जब किसी स्फेयर में आदमी लीडर होता है, और मैं आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि जी के लिए है या कोई और चैनल के लिए। आई थिंक ये दिस बिकम्स द जॉब एंड द ड्यूटी ऑफ लीडर्स टू गिव चॉइसेस टू ऑडियंसेस। और जैसा आपने कहा कि ये जी के प्लेटफॉर्म पे ये शो को ला सकते थे, और हो सकता था उस पर भी चलता था, जो प्रोग्रामिंग है इस पे ला सकते थे, बट देन यू कांट हैव दे वांट टू गिव यू 20 hours of a certain kind of entertainment, and then they've gone on to another platform which is and TV, whether it's edgy, contemporary, different, but they're trying to give you choices at your time. This medium and entertainment is going to be a little more not only just interactive, it is all going to be about the convenience with which you can watch what you feel like watching. So I think it is the duty and job of people like Z Entertainment, and they're doing it so well that they're giving you different platforms and choices for entertainment. I think that's the main reason, apart from जो भी market की बातें होती हैं. As far as ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने ना जो सवाल मुझसे पूछा नहीं गया उसका जवाब दे दिया, जो मुझसे सवाल पूछा गया मैं भूल गया। मैं याद दिला देता हूँ। हाँ, च्यवनप्राश खा के। हाँ नहीं मैं समझ गया, अब याद आ गया मुझे। मैं भी इतना कम शान नहीं हूँ मैं। यस आई वुड लव टू। मैं बहुत बार जितने भी टीवी इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो नज़रिया है टेलीविज़न का, और पुनीत ने भी मुझे बताया है, सिद्धार्थ ने बताया, हम बहुत बारी बातें करते हैं, हम सब एक ही मीडियम से हैं तकरीबन। हमारा जो नज़रिया है कि क्या टेलीविज़न के ऊपर चीज़ है जो सक्सीड करेगी इन टर्म्स ऑफ फिक्शन, इज़ व्हाट यू मेंशन। आई थिंक आई डोंट थिंक मेरी इतनी उसमें समझ है। सो व्हाट यू नीड इज़ अ सिनर्जी और टुगेदरनेस of a team from television and team from films, and both kind of give and take, and then they'll be able to create a much more unique program or a unique fiction non-fiction show which would work both ways, क्योंकि finally बहुत expensive business है film making and television making, and spending monies on beaming them down. I think it's very important that people get together. कभी-कभी मैं देखता हूँ कि फिल्म वालों की creativity television पे आ जाती है, फिर सब अरे यार ये क्यों नहीं जम रहा है, क्यों नहीं हो रहा है. There is a certain audience for a certain kind of programming. I think television industry and the film industry, we have to really, really synergize and understand, respect each other. कि we can't look down upon one or the other. And the expenditure, film वाले आते हैं कि हम तो बड़ा महंगा बनाएंगे, क्यों बनाओगे यार? It has to be worked out like that. I think then only it will happen, and soon it will happen. I think it is already happening. I think there are already inroads. You have good thinking people in television and films who like to come, and I genuinely believe, I'm from television myself. And yes, it's ironic कि मैंने television से शुरुआत की है,
और टेलीविज़न पे अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मैं चमक जाऊँ. इंशाल्लाह ये शो जो है उतना अच्छा होगा. But I would really like to participate and give back to television what television has given to me, and I think it's important to do it. मिस्टर अय्यर, टीवी इंडस्ट्री का देखिए, ये तो समय ही बता सकता है कि कितनी पोटेंशियल बाकी है. पिछले 2 सालों में ही हमने देखा है कि जीईसी की कंजम्पशन लगभग 15 से 20% बढ़ गई. दिस इज ड्रिवन बाय कि इतने सारे जीईसीज आए हैं मार्केट में. तो इसका पोटेंशियल क्या है ये तो समय ही बता सकता है. आज जो आपका करंट रेटिंग सिस्टम है हमारे देश में, वो सिर्फ 60 मिलियन घर कवर करता है, जबकि हम सब जानते हैं कि टेलीविज़न लगभग 160 मिलियन घरों में जाता है. तो जब वो 160 मिलियन घर ट्रैक होने शुरू होंगे, उनकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स होंगी, वो क्या सेगमेंटेशन बनेगा जीईसी स्पेस में, तब जाके मालूम पड़ेगा इसका. तो आई थिंक गिव इट मे बी अ ईयर और 2 जब तक कि नया रेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश होता है हमारे देश में. उसके बाद इसका आंसर बहुत शायद मिल पाए.